नमस्कार साथियों, मैं हूं पूनम साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीमा कवच LIC और मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो खासकर उनके लिए है जिनके घर बेटियां हैं। बेटी को शिक्षित करना मतलब पूरे परिवार को शिक्षित करना कहा जाता है। एक शिक्षित बेटी पूरे परिवार को नई दिशा, रोशनी व नया परिवेश देती है। बेटा अगर कुलदीप है, बेटी घर का मान, दोनों एक बराबर है, फर्क न कोई जान। सोना उसे भले ना दो, दिल में दो फौलाद, हर संकट में साथ दो, वो भी तो औलाद। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत सुना है, पर बेटी बचाओ के साथ साथ बेटी के लिए बचाओ भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की प्रतिभा और कौशल को दुनिया पहचाने, इसके लिए आज ही बिटिया के उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना चालू कर दें, ताकि वह भी बड़ी होकर कुछ बन सके, अपने पैरों में खड़ी हो सके। LIC लेकर आया है बेटियों के लिए कन्यादान पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 933। इस पॉलिसी को पिता अपनी बेटियों के लिए अपने नाम से लेता है। इस कन्यादान पॉलिसी को आप अपनी 2 से अधिक बेटियों के लिए भी ले सकते हैं। इस पॉलिसी को आप अपने मन मुताबिक 13 से 25 वर्षों के बीच ले सकते हैं। इन 13 से 25 वर्षों में से जिस भी टर्म का चुनाव करें, आपको 3 वर्षों के प्रीमियम में छूट मिलेगा। जैसे यदि आपकी बिटिया 5 वर्ष की है और आप इस पॉलिसी को 15 वर्ष के लिए लेते हैं, तो आपको सिर्फ 12 वर्ष प्रीमियम भरना होगा। पॉलिसी पालक के नाम से होता है। इसका फ़ायदा यह होगा कि यदि बीच में ही बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी फिर भी चलती रहेगी, सिर्फ प्रीमियम जमा करना नहीं होगा। और बीमा धन का पूरा 10% बच्चे के लालन पालन के लिए पॉलिसी के अंत तक प्रति वर्ष मिलता रहेगा और अंत में मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिलेगा। यदि बिटिया के पिता ने यह पॉलिसी ली है और वे जीवित हैं तब, या बीच में मृत्यु हो गई तब, दोनों ही स्थिति में अपने बिटिया की उच्च शिक्षा और विवाह की व्यवस्था कर ली है। इस योजना के तहत पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर वार्षिक भुगतान के अलावा पॉलिसी अवधि के अंत में नामित व्यक्ति को अतिरिक्त कवर राशि भुगतान भी किया जाता है और इस पॉलिसी में ऋण जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। यदि आपकी भी बिटिया है तो यह कन्यादान पॉलिसी जरूर लीजिए। इस पॉलिसी को हर वर्ग का व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि यह पॉलिसी सिर्फ 387 रुपये मासिक से शुरू हो जाता है। अतः यह LIC की सबसे सस्ती पॉलिसी भी मानी जाती है। वैसे तो जितना बड़ा प्रीमियम उतना बड़ा लाभ, इसलिए आप इसे अपनी आमदनी के अनुसार लें। इस पॉलिसी की कुछ शर्तें हैं, जैसे यह योजना अधिकतम सीमा के बिना 1 लाख रुपए की न्यूनतम राशि प्रदान करती है। पॉलिसी अवधि 13 वर्ष से 25 वर्ष तक एक व्यक्ति वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मंथली आधार पर भुगतान प्रीमियम का कर सकते हैं। पॉलिसी के लिए आयु 18 से 50 वर्ष है, इसलिए इस पॉलिसी को पालक को दिया जाता है। पॉलिसी धारक के लिए अधिकतम परिपक्वता आयु 65 वर्ष है। 2 वैकल्पिक राइडर भी प्रदान करती है यह पॉलिसी। आइए इस पॉलिसी की मैच्योरिटी लाभ को समझ लेते हैं। यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी की प्रीमियम अवधि पूरा कर लेता है और पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता है तो मैच्योरिटी लाभ शामिल किया जाएगा। मैच्योरिटी पर बीमित राशि के साथ साथ अंतिम अतिरिक्त बोनस और प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई मूल बीमा राशि और मैच्योरिटी पर बीमित राशि समान है, जो पॉलिसी अवधि के पूरा होने पर बीमित व्यक्ति को भुगतान की जाती है। यदि पॉलिसी अवधि पूरी होने के बाद पॉलिसी धारक जीवित रहता है तो मैच्योरिटी पर बीमित राशि और सभी संचित ग्रेजुइटी का भुगतान पॉलिसी धारक को किया जाएगा। कन्यादान पॉलिसी एक अच्छी रिटर्न देने वाली पॉलिसी है। यह ज़्यादा रिस्क कवर वाली भी पॉलिसी है। बहुतों घर जिनके यहाँ लड़की है उन्होंने यह पॉलिसी लेकर रखी है। आप भी ज़रूर लीजिए, जो कि रिस्क कवर के साथ साथ बचत भी करता है। इस पॉलिसी में कई ऑप्शनल बेनिफिट दिए गए हैं। इस पॉलिसी में डेथ क्लेम, पेंशन और मैच्योरिटी तीनों के गुण देखने को मिलते हैं। LIC की कन्यादान पॉलिसी का उद्देश्य शिक्षा और विवाह संबंधी खर्चों के लिए वित्तीय लाभ प्रदान करता है। LIC कन्यादान बचत योजना का संचालन कन्या के पिता द्वारा किया जाता है। इसमें बच्चे के पास खाते तक पहुंच नहीं होती है,
इस योजना में यदि पिता का आकस्मिक निधन हो गया तब भी यह योजना बेटी को लाभ प्रदान करती है। यह एक सेविंग विकल्प है जो उनके जीवन को सुरक्षित रखने में मदद करता है और भविष्य के उनके वित्तीय उद्देश्यों को समय पर पूरा कर सकता है। आपको यह पॉलिसी सिर्फ 10 वर्ष जमा करने पर भी मिल जाएगा। कन्यादान पॉलिसी ही जीवन लक्ष्य पॉलिसी है। आपको बता दें कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी ऐसी कुछ पॉलिसीज में से एक है जिसमें पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाने के बाद भी पॉलिसी अपनी मैच्योरिटी को पूरा करती है। इस पॉलिसी में कंपनी ही पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने के बाद पॉलिसी का खर्च उठाती है और 10% हिस्सा हर साल नॉमिनी को मिलता है। प्रीमियम का खर्च उठाती है और 10% हिस्सा नॉमिनी को देती है। यह पॉलिसी LIC की अन्य प्लान की तुलना में सस्ती भी मिल जाती है। जैसे कि मैंने बताया, LIC की यह पॉलिसी सीमित प्रीमियम भुगतान करने वाली पारंपरिक योजना है। 3 वर्षों के लिए प्रीमियम में छूट भी मिलती है। यह योजना बच्चों के लिए मुख्य रूप से फायदेमंद है और यह परिवार के आय को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लाभ प्रदान करती है। आइए कन्यादान पॉलिसी को एक उदाहरण के साथ समझते हैं ताकि इस पॉलिसी में निवेश कर एक पिता अपनी बेटी के लिए उसके भविष्य की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सके और अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छी शिक्षा का व्यवस्था कर सके। इसके अलावा बेटी की शादी में पैसों की जो आवश्यकता होती है उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। मान लीजिए आपकी बिटिया की उम्र 1 वर्ष है तो उनके पिता इस पॉलिसी को अपने नाम से लेंगे। पिता का नाम मान लेते हैं रमेश, जिनकी उम्र 30 वर्ष है और उन्होंने 24 वर्षों के टर्म का चुनाव किया है। तब टर्म होगा 24 वर्ष लेकिन प्रीमियम भरनी होगी 21 वर्ष, क्योंकि इस पॉलिसी में आप जिस भी टर्म का चुनाव करेंगे उसमें आपको लास्ट के 3 वर्ष प्रीमियम में छूट मिलेगी, लेकिन मैच्योरिटी का पैसा 24 वर्ष में ही मिलेगा क्योंकि टर्म 24 वर्ष लिया गया है। इस तरह से बिटिया की उम्र 25 वर्ष हो जाएगी। यदि रमेश पर डे के हिसाब से 75 रुपये भी प्रीमियम दे रहा था, यानी कि मंथली 2344 रुपये, तो मैच्योरिटी पर उसे 14.5 लाख मिलेगा। 75 रुपये पर डे के हिसाब से बीमा धन आएगा 6 लाख। यदि पॉलिसी टर्म के बीच में ही रमेश की मृत्यु हो जाती है तब उसके परिवार को प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिसी चालू रहेगी और बिटिया के लालन पालन के लिए प्रति वर्ष बीमा धन का 10% यानी 6 लाख का 10% मिलता रहेगा और टर्म पूरा होने पर मैच्योरिटी में भी अमाउंट मिलेगी।